दूसरों का काम बिगाड़ने की आदत भी छूट जाएगी। कितने गांवों में दो चार तो बिगाड़ानंद रहते हैं, वो बिगाड़ानंद हर गांव में रहते हैं। वो सबका काम बिगाड़ बिगाड़ के खुश होते रहते हैं और दिन भर काम बिगाड़ते हैं सबका। रात को हिसाब लगाते आज कितनों का बिगाड़ा। अपनी पत्नी से कहते हैं आधा गांव तो निपटा दिया, सत्यानाश मार दिया है। तो पत्नी कहती आधा बच गया है तो उसको अब बचा दो। बोले पूरा मिटा के मानूंगा। तो पत्नी कहती उसके बाद तुमको मिटा दूंगा। पत्नी भी थर थर कांप रही, दुष्ट पति है, पूरे गांव के काम बिगाड़ रहा। किसी की बेटी का विवाह तय हुआ, अपनी गाड़ी से जा करके बिगाड़ दिया, जाकर समझा दिया। रात में गया चोरों की तरह, समझा दिया परिवार अच्छा नहीं है, लड़की ठीक नहीं है। लोग भ्रमित हो गए, शादी टूट गई। लड़की वाले इंतजार कर रहे फोन आएगा। वहां बिगाड़ानंद पहुंच गए, सब चौपट हो गया। अरे लड़की ठीक नहीं है, तुम क्या ठीक हो? सब ठीक हो जाएगी ससुराल में जाकर। ज्यादा ठीक की जरूरत भी नहीं, थोड़ा कम ठीक है, जाने दो। हाँ ठीक करने कोई ठेका लिया, पूरा ठीक कर देंगे तब भेजेंगे ससुराल। कुछ उसका पति ठीक करेगा, कुछ सास ससुर ठीक करेंगे और लड़की जाएगी ससुराल तो पूरे ससुराल को ठीक करेगी। सब आपस में ठीक होते रहेंगे। लड़की ठीक नहीं है। तुम जिसके साथ शादी किए हो तुम्हारी पत्नी क्या ठीक थी? कहाँ से प्रमाण पत्र मिला ये ठीक है? वो भी कम ठीक थी, तुम्हारे घर में आकर ठीक हो गई। और तुम क्या ठीक थे? तुम तो बहुत दुष्ट हो। अब भी दूसरे को बताते हो लड़की ठीक नहीं है। अरे तुम्हारे भैंस नहीं ठीक होगा, दूध कहे पिए था? फालतू बात करते हो। गाड़ी नहीं ठीक है, खड़बड़ खड़बड़ो तुम बैठे काहे चलते? सड़क नहीं ठीक, ऊपर चलते काहे? सरकार नहीं ठीक तो उमर रहत काहे? देश छोड़ के चले जाओ। बहुत ठीक करे चले जाओ। अरे दूसरे काम न बिगाड़ो पापी दास, तुम रह दो ठीक करोगे। अरे हो जाए शादी लड़की की, उसको घर भर मिल जाए, उसका परिवार बस जाए, तुम बीच में अड़ंगा क्यों डालते? क्योंकि आदमी उसी का नाम है, लड़की उसी का नाम है, लड़का उसी का नाम है। आज जो नहीं ठीक है कल ठीक भी हो सकता है, और कल जो ठीक है वो परसों बिगड़ भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। कौन ठीक होने का सर्टिफिकेट देगा? मैनपुरी के एक भक्त जी हमसे कह रहे थे, कह रहे हमारा लड़का ठीक नहीं था, सत्संग और पूजा पाठ से दूर रहता। बोले आपने उसके सिर पे हाथ रख दिया, वो इतना ठीक होगा है कि हमसे ज्यादा ठीक है। तो हमने कहा और हाथ रख दे। बोले अब न रखे, नहीं बिल्कुल नहीं ठीक हुई। अरे थोड़ा थोड़ा कमी तो इंसान में रहती है। कमी ना होती तो धरती पर जन्म ही नहीं होता, मोक्ष हो गया होता। कोई जमीन खरीद रहा, सौदा हो गया, बीच में बिगाड़ानंद पहुंच गई, बहका दिया कि अरे ये जमीन तुमने 10 लाख बीघा में बेच दिया, ये तो 15 लाख में हम कल बेचवा देंगे। बस जमीन वाला आदमी बदल गया, 2 लाख रुपये ले चुका था, पैसा वापस कर दिया। और जिन्होंने खरीदा था उनके घर भर में खुशी थी, ढोल बज रही थी कि भाई जमीन मिल गई, 5 बीघा अपन काम हो जाइए। और शाम को फोन आवा कि बिगाड़ानंद सब बिगाड़ी गए, होगा काम। अब बिगाड़ानंद से कहा भाई हाँ बिचवाइए 15 लाख बीघा। तो कह रहे तनी तसल्ली रखो, तुम तो इतना डेढ़े दाम मिले हैं तो 1.5 साल इंतजार करो, उनको चौपट कर दे। अब वो आदमी कह रहा कि हमका कर्जा दे कहे बैंक क्या? बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने भाई, डबल पैसा ले हो तो का कहूँ पैसे।
वही कर्जे में डूब गए, गाड़ी खिंच गए, और जौन जमीन खरीद रहे वह कर्जा लेके रुपया रहे वह फंस गए, दोनों काम बिगड़ गवा। इसलिए बिगाड़ा नंद के चक्कर में मत फंसो, किसी के बहकावे में मत। बहकाने वालों को तर्क शास्त्र से परास्त कर दीजिए। आप भ्रमित क्यों होते? कितनी बहुएं भ्रमित हो जाती है। ससुराल गई, पड़ोसी स्त्री आई, उसने बहका दिया, अरे तुम रात दिन इतना काम क्यों करती हो? तुम्हारे साठू वे सासू जौन है ये मोट थूल बैठ रहा थे और तुम दिन भर दौड़ दौड़ी काम करती हो, तुम हो तो नहीं आराम किया करो। अब वह बहू जो है टांगई फैलाई दी से, अब बोल दीस कि हमारे कमर में दर्द है, बहाना शुरू। फिर बताओ सिर दर्द, फिर कहा रीढ़ में दर्द, फिर बताओ ढेर रोया रोया में दर्द, फिर कहा नस नसमा दर्द, फिर कहा हड्डी के भीतर दर्द। अब सासू हैरान हो गई कि यह बला कहाँ से आई है। यह पड़ोस की स्त्री बिगाड़ा नंदिनी आई रहे, बिगाड़ी गई। किसी की बहू को मत बिगाड़ो, बहुत पाप लग जाएगा। किसी के बेटों को मत बिगाड़ो, महापाप लग जाएगा। किसी के शिष्यों को मत बिगाड़ो, साधुओं को मत बिगाड़ो। एक साधु रो रहा था, मुझसे कह रहा था हमारे ही एक चेला रह रहा है, कोई बाहर से साधु आवा बकाय धीस तो भाग गवा गुरु जी का करी, अब अकेले रहेगा न कोई नहीं है। तो हमसे बोले तुम एक चेला दे दो। हमने कहा चेला कोई टमाटर आलू नहीं है जो दे दी, क्योंकि चेला देना लेने वाली बात नहीं। पैसा दे सके थे 10-20 हज़ार दे देवे, लेकिन भाई चेला देना हम का दे दिए, वो कहूँ अंते भाग जाए तो तुमरी बदनाम। तो बोले अब का करी, हम के बहकवैयन से सावधान रहो। कभी कभी आपकी पत्नी को भी कोई बहका देता है। आपकी पत्नी आपसे बहुत प्रेम रखती है, किसी ने बहका दिया कि तुम्हारा पति जो है वही मोहल्ले में जाएगा दूसरे के मेहरुआ से बतलाते, तुम जनती नहीं हो कहाँ हो रहा लीला, बस इनके भरम होगा, मुंह फुला के बैठ गई। अरे कहीं निकल पड़ा हुई गली से बोल दे सतना कोई जहर थोड़े होगा। पति बनाई नहीं का सेंट्रल जेल में डाल के रखी है। अब दूसरी मेहरों के साथ भगैया हुई तो का रोक पे होती, लड़के भाग जाई भैंस के यहाँ का कर ले। बहुत भ्रमित मत हो, थोड़ा तसल्ली रखो। ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए, दूसरों के बहकावे में आना नहीं चाहिए। जो बहकाने में आते हैं, जो बहक जाते हैं, याद रखना उनकी पूरी जिंदगी भटक जाती है, पूरी जिंदगी भटक जाती है। और संसार में लोग आपके मन में भ्रम पैदा कर देते हैं। जहां देखूं वहीं है भरम ही भरम। किसी गांव में कोई पति पत्नी बहुत प्रेम से रहते थे। तुम ज्यादा प्रेम से रहो ना तो देखने वालों को ईर्ष्या हो जाती है कि इनके घर में इतना सुख शांति प्रेम है, किस तरह से इनका घर बिगाड़ूं, क्या करूं। बहुत प्रेम से रहते थे। और जहां प्रेम होता है वहां लक्ष्मी भी रहती है, जहां सुमत होती है वहां संपत्ति भी रहती है। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना। लोग ज्योतिषी को हाथ दिखाते हैं, ज्योतिषी बाबा देख लो हमारा भाग्य कैसा, हमारे हाथ हमको धन है कि नहीं है, तुम्हारे हाथ हम है गांजे की चिलम, धन नहीं है, दूसरे हाथ हम है दारू, ज्योतिषी का हाथ दिखावत है धन है कि नहीं है। अरे हाथ को कर्म में लगे ही मत, धन कहाँ से हुई। घर में सुमत बनाइए, लड़ाई झगड़ा बंद करिए।
पति को कठोर बोलने वाली महिला हमेशा गरीबी का दुख भोगती है। अपनी पत्नी को गाली देने वाला पुरुष हमेशा धक्का खाता रहता है, धक्का खाता रहता है। गालियां मत देना। माँ बाप से अहंकार दिखाने वाली संतान हमेशा संताप पाती है, दुख पाती है, और अपने परिवार के अंदर झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी सुख नहीं पाता है, कभी सुख नहीं पाता है। कम से कम अपने परिवार में तो सही बात बताओ। 100 झूठ बोलकर नाश्ता करते हो और 1000 झूठ बोल भोजन खाते, और 1 लाख झूठ बोल स्वागत है कुंभकर्ण की तरह। नंबर 1 के झूठा। झूठ वही बोलता है जिसके अंदर बहुत कुकर्म। झूठ अवगुण नहीं है। हजारों अवगुणों को छिपाने के लिए झूठ एक चादर है। कोई झूठ बोलता है, ये मत समझना ये झूठे खाली, वो झूठ बोल रहा अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए। वो गलत आदमी है, वो सही नहीं है। झूठ बना ही इसीलिए है कि गलत करो और झूठ बोल दो, बच जाओ। और झूठ है किस लिए? झूठ में कौन लड्डू? सारे शास्त्र कह रहे हैं झूठ बोलना पाप है, और दुनिया के सारे लोग खूब पाप इकट्ठा कर रहे हैं झूठ बोल बोल। क्योंकि सत्य बोलेंगे तो फंस जाएंगे, पकड़ में आ जाएंगे। झूठ उनको बचा लेता है। लेकिन अपनी फैमिली का विश्वास जीत लो, अपने पति का विश्वास जीतो, अपनी पत्नी का विश्वास जीतो, अपने गुरु का विश्वास जीतो, अपने शिष्यों का विश्वास जीतो, अपने माँ बाप का विश्वास जीतो। आंख मूंद कर तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सके ऐसा रहनी गहनी बना लो। बाप बेटा का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, माँ बेटी का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा, समधी समधिन का झगड़ा, साले बहनोई का झगड़ा, झगड़ा में रगड़ा, झगड़ा बहुत तगड़ा। इतना झगड़ा मचा रखा है लोगों ने। क्रोध और गुस्सा के कारण परिवार बिखर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, और सरकार भी लिख रही हम दो हमारे दो। हम दो यानी हम और हमारी पत्नी दो, हमारे दो, एक बेटा और एक बेटी, हम दो हमारे दो। तो माँ बाप वो तो 6 हो जाएंगे मिलके, उनको बाहर कर दिया। माँ बाप की गिनती ही नहीं है। जो परिवार एकता से रहते हैं, संगठन से रहते हैं, जो बच्चे माँ बाप की सेवा करते, जो बहुएं सास ससुर की सेवा करती है, उनके लिए 11,000 का पुरस्कार सरकार की ओर से आना चाहिए। जांच करवाइए कौन कौन परिवार ज्वाइंट है, किस किस घर में बूढ़ों की सेवा हो रही है, पुरस्कार मिलेगा 21,000। और जो अपने बाप को पीट रहे हैं, ठोक रहे हैं, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा है, उन संतानों को दंड मिलना चाहिए। जो बाप को पीटे उसकी डबल पिटाई होना चाहिए, बस सब ठिकाने आ जाएंगे। शासन, अनुशासन, प्रशासन सब, उसके बाद बटेगा राशन। संतो घर में झगड़ा भारी। बहुत बड़ी कहानी है। तो घर में झगड़ा भारी, तो पति पत्नी प्रेम से रहते थे। कहीं कबीर आपके घर का सुख, आपके घर का आनंद, आपके घर का प्रेम, ये सबको पचता नहीं है। आपकी उन्नति, आपकी प्रगति, आपका आनंद,
ये सबको रुचता नहीं है। आपका सुंदर मकान, आपकी चमचमाती हुई गाड़ी, ये सबको पसंद नहीं है। ईर्ष्यालुओं की इच्छा है तुम खंडहर में रहो, जलन करने वालों की इच्छा है तुम साइकिल से ही चलते रहो जिंदगी भर, 4 व्हीलर में नहीं, बस साइकिल खड़बड़ाते रहो। और दुष्टों की इच्छा है तुम्हारे घर में रोज महाभारत होती रहे। इन ईर्ष्यालुओं की इच्छा को पूरी मत करो, दुष्टों की इच्छा को पूरी मत करो। जलने वाले जला करेंगे, किस्मत तेरे साथ है। तुम घर में सुमत बना करके रहो, तुम्हारी हर तमन्ना पूरी हो जाएगी, हर तमन्ना पूरी हो जाएगी। बहुत सुंदर। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति, बहुत सुंदर, विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। बहुत प्यारा प्रसंग है। तो मैं सुना रहा था, पति पत्नी सुमत से रहते थे, उनके घर में संपत्ति भी बहुत थी, उन्नति हो रही थी। एक पड़ोसी को अच्छा नहीं लगा, उसने पति पत्नी के बीच में बाधा डाली। पति को अलग मिला और बोला कि एक बात बताऊं, अलग बताऊंगा आपको। तो बोले बताओ। आपसे कोई कहते अलग मिलना, एक बात बताऊंगा, तो तुम्हारे मन में बड़ी जिज्ञासा हो जाती, भाई क्या बात है, अलग जल्दी मिले। तो जवान में अलग मिला हो तो पड़ोसी ने कहा, तुम जिस पत्नी को बहुत मानते हो ना, वो जानते कौन है? बोले हमारी पत्नी है। हम जानते हैं हमारी पत्नी, और कौन? बोले पत्नी नहीं, वो डाइन है। बोले डाइन? बोले वो आदमी को भी खा जाती है। बोले आज तक तो नहीं खाया किसी को। बोले जब दांव पाएगी तब खाएगी, सावधान रहना। अब उसके मन में भ्रम हो गया कि डाइन है, खा सकती है। पत्नी को अलग मिला, पत्नी से कहा कि तुम कुछ जानती हो, जिस पति का जूठा खाती हो कौन है? बोले हमारा पति है, और कौन है? बोले पति नहीं, ये लोनिया है, लोनिया, लोनिया जाति का। बोले लोनिया है? क्या प्रमाण है लोनिया है? बोले रात में जब सो जाएगा तो इनका हाथ चाट के देख ले, लोन तना लगी, हाथ लोनाई, लोनिया है। तो पत्नी को भ्रम होगा कि अरे इतने दिन से हम पति की झूठ खाई थी, लोनिया है। और पति को भ्रम होगा कि या तो डाइन है, या पता नहीं कब खाई जाए हमका। अब रात में पत्नी की नींद नहीं आई, क्योंकि वो इस इंतजार में थी कब पति सोए और कब चेक करूं कि लोनिया है कि नहीं। तो जब पति इस डर से नहीं सो रहा कि यह डाइन है, हम सोई जाए तो खाई जाए भैया। दोनों के मन में भ्रम डाल दिया। लेकिन आधी रात के बाद पति को नींद आ गई। जब गहरी नींद आ गई और गला बजने लगा, नाक बजने लगी। कितने लोग गहरी नींद में सोते हैं तो उनकी नाक बजती है, कितने लोगों का गला बजता है, और कितने लोग तो इतना बाजा बजाते हैं सोते समय
कहीं तो स्कूटर जैसा स्टार्ट करते रोड 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 रोड। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि ओहो, लगता है ट्रैक्टर चल रहा। कुछ लोग तो ऐसा सोते लगता है कोई शेर बाघ घुर रहा था। हमारे साथ एक साधु था, वो ऐसे गिर के सोता था बड़ा। तो हमने संतों से पूछा, पड़ोस में कोई मशीन चल रही का? कोई खराद मशीन जैसा लग रहा है। तो संत बोले खराद नहीं, वो मशीन अपने साथ है, ये भालू सोवत है। ओके पीठियम बार, गर्दनम बार, प्याटम बार, सीनेम बार, टांगनम बार और तरवम बार रहे कि नहीं पता नहीं, अतने बार। हमने कहा इसको उठाओ, इसके घुर्राहट में तो नींद नहीं आएगी हमको। उठा के दूर भेजा। ऐसा लोग सोते हैं। ज्यादा गला मत बजाइए, थोड़ा थोड़ा बज जाए कोई बात नहीं है। कितनों का गला तो बैंड बाजा है, हर बाजे की आवाज निकालते हैं। तो जब पति गहरी नींद सोया और गला बजने लगा तो पत्नी ने सोचा अब इसके हाथ चाट कर देखूं, अगर लोन जैसा लगेगा तो समझ लो लोनिया। तो हाथ चाटिस जीभ से चाटिस, तो शरीर सबका लोन जैसा लगते, नमकीन लगते, चाहे अपने चाट के देख लो। तो बहुत लोग चाटिन भी हैं, अब जवान हो गए तब से नहीं चाटत हैं, बचपन में खूब चाटिन हैं लोग। तो जैसे चाटिस तो पति की आंख खुल गई। पति बोला हट डाइन कहीं की, तो पत्नी बोली हट लोनिया कहीं क्या। दोनों हट गए और झगड़ा हो गया। 2-4 दिन बोलचाल नहीं हुई, अलग अलग कमरों में सोए। पति बोला हम तो जानते नहीं थे, या कहो पड़ोसी की महिमा है बताई दी डाइन, आज देखो हाथ चाटी चले खाई जाते। और पत्नी बोली हम तो पता ही नहीं रहे, लोनिया खैर झूठ खाई थी, अब तुम्हारा झूठा भी नहीं खाएंगे। दोनों में भरम हो गया, भेद पड़ गया, प्रेम टूट गया, सुमत खत्म हो गई, घर में गरीबी आने लगी, दुख पैदा हो गया। एक दिन पति ने पूछा अच्छा ये तुम बताओ, तुमसे किसने कहा था ये लोनिया है तुम्हारा पति? बोले पड़ोसी बताइस रहे। तो तुमसे किसने कहा था ये डाइन है पत्नी? बोले वह है बताइस रहे पड़ोसी। कहला बड़ा चंडाल है, दोनों घर बिगाड़ दीस। ये बिगाड़ानंद लोग हैं, इसी तरह घर बिगाड़ते, भ्रम पैदा करते। कोई स्त्री डाइन नहीं होती है और कोई पुरुष लुनिया नहीं होता है। याद रखना, नारी के अंदर नारायणी की शक्ति छिपी हुई है और पुरुष के अंदर पुरुषोत्तम के गुण छिपे हुए हैं। पति पत्नी दोनों विश्वास के साथ प्रेम की जिंदगी जियो, जिसको कबीर साहब ने कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। पोथियां पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता है, विद्वान हो सकते आप, लेकिन अगर प्रेम से जीना आता है तो आप महापंडित हो। भले ही आपको गीता भागवत नहीं याद है, अनपढ़ हो, लेकिन फिर भी तुम विद्वान से बड़े विद्वान हो। सास बहू भी प्रेम से रहना सीखो, भाई भाई प्रेम से काम करना सीखो, और देवरानी जेठानी भी हिल मिल करके रहो। थोड़ी जिंदगी है, क्या लड़ना है क्या झगड़ना है। थोड़ी जिंदगानी तुम भूल न जाना, ये तन धन का कौन ठिकाना।
छल कपट बेईमानी छोड़ो, चोरी छोड़ो, पैसा दबाना भी छोड़ो।